सो हेलो गाइस। आज सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं फ्रेश फ्रेश होकर जब खाना खाता हूँ तब मेरी मम्मी कॉल करते हैं मुझे। और मम्मी से बात करता तो मम्मी बोलती है कि वहाँ पर बारिश वारिश हो रहा है क्या। मैंने बोला नहीं मम्मी, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है, बारिश का तो नामो निशान नहीं है। अच्छा, बोले मम्मी बोली कि गांव में तो कितने दिनों से लगातार बारिश हो रहा है, अब भी हो रहा है। मैंने पूछा मम्मी मौसम तो बहुत ही अच्छा होगा, एकदम काला काला सुंदर, क्योंकि हमारा जो एरिया है ना वो फॉरेस्ट एरिया है, मतलब फॉरेस्ट एरिया टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो आप लोगों ने सुना ही हो, तो वहीं से बिलोंग करता हूँ मैं। तो हमारे उधर का मौसम बहुत ही मस्त रहता है। मेरे घर के सामने नदी, पीछे डैम, बहुत बड़ा चोका डैम, ठीक है। तो बहुत ही मस्त नज़ारा होता है। डैम के ऊपर जाके जब बैठ जाते हैं, सामने बड़ा नीला पहाड़ दिखता है, इधर नीला पानी, ओए है, बड़ा सुकून मिलता है। तो वो सब ना मम्मी ने जब मुझे बताया मुझे याद आ गया यार। और मुझे बहुत मन कर रहा था मेरा आज कि मैं काश घर पे चला जाता 2 दिन के लिए। मम्मी ने मुझे बोला कि 2-3 दिन का तो छुट्टी लेकर आ ही सकता है ना, आ जा प्लीज़। लेकिन मम्मी को बोला मम्मी नहीं, नहीं आ सकता, क्योंकि काम का बहुत प्रेशर है। तो मन नहीं लग रहा था, फिर भी मैं एकदम उदास हो गया था। फिर मैं खाना भी नहीं खाया, सुबह टिफ़िन पैक किया, सीधा बैग लिया और ऑफिस चला गया, और मन सही नहीं था। फिर ऑफिस जाने के बाद जब काम में बैठा तो भाई काम का वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा था कि पीछे मेरे मेरे अंदर जो खुशी है घर का, वो सोच के वो खुशी हो रहा हूँ कि जाने का मन कर रहा है ये वो, या फिर मेरा जितना भी दुख है सब कुछ भूल जाता हूँ जब मैं अपने काम में व्यस्त हो जाता हूँ। मैं इतना ज़्यादा परेशान रहता हूँ, बट काम में जब व्यस्त रहता हूँ ना कुछ याद नहीं रहता है, सिर्फ बस सिर्फ काम काम काम, ये करना है वो करना है, इसका टेंशन। उस टाइम पे सिर्फ काम का टेंशन होता है, ऑफिस वाला काम का टेंशन, उस चीज़ का, और वही माइंड में रहता है और सब कुछ भूल जाता हूँ। मेरा माइंड आउट ऑफ नेटवर्क हो जाता है बाहर की चीज़ों से, सिर्फ ऑफिस का काम के लिए वो अवेलेबल रहता है, और वही 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 रहता है और कुछ नहीं। तो पूरा दिन मेरा काम में बीता। आज इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर था ना, एक कंप्लेन था मेरे पास फरवरी का, और फरवरी से अभी तक उसको कस्टमर को बैटरी नहीं मिला रिप्लेस हो गया, और वो वाला अभी हमारा इस कदर गांड मार रहे उस कंप्लेन की वजह से, बोल रहे कि कल ही सॉल्व करवाओ। और कल की डेट में यहाँ से वेस्ट बंगाल अगर मैं यहाँ से अभी एक बैटरी अभी भेजूँ ना, तब भी कल तक नहीं पहुँच पाएगी। तो कैसे होगा भाई। तो कुछ ना कुछ तो प्लान लगाना ही पड़ेगा। ये अलग टेंशन हो गया ऑफिस का। सो कोई नहीं, कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, करना ही है भाई। और मैं तो यहाँ पर फरवरी से था भी नहीं, अभी तो ज्वाइन किया है। तो उस टाइम पर अगर मुझे पहले पता होता तो हो ही जाता। अभी मुझे आज ही पता चला ये वाला इस केस के बारे में, तो हो जाएगा। मैं बोलूँगा सर एक दिन का तो टाइम दे दो, कल परसों के अंदर मैं एक अरेंज करके करवा दूँगा, वहाँ पे क्लोज करवा दूँगा ये वाला कंप्लेन। और अभी जब मैं रूम पे आया हूँ तो फिर से मुझे ना वो सुबह का टाइम का बात याद आ गया कि मम्मी से ऐसे ऐसे बात हुआ था। फिर गांव का मौसम, मेरे सारे दोस्त अभी तो गांव में ही है, कोई काम नहीं कर रहा है, अपने बाप का खा रहा है बैठे बैठे। तो सही है, वो लोग तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, मस्त मज़े में भाई। मैं भी एक टाइम पे था भाई, रोज़ शाम होते ही दोपहर को दोपहर को 2 बजे खाना खाता था नहा धो के, फिर मस्त लेटता था, थोड़ी देर रील वगैरह देखता था। 3:30 बजे 4 बजे मैं बाइक लेके निकल जाता था, 3-4 दोस्तों को उठाता था, फिर हम पूरा दिन घूमते थे, रात को वापस आते थे। तो ये दिन था मेरा। और अभी का बताइए मेरा क्या दिन है। सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, खाना खाता हूँ, लंच पैक करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस में दोपहर को लंच करता हूँ, फिर ऑफिस में दोबारा काम, फिर रात को छुट्टी होने के बाद वापस रूम पे आता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर खाना खा के सो जाता हूँ, फिर सुबह भाई। तो ये अभी मेरा दिन काल चल रहा है सब। तो कोई इशू नहीं है, इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एक वक्त पे लड़के को काम करना ही पड़ता है। कुछ भी हो, कोई भी हो, काम करना तो पड़ेगा भाई। काम के बिना कुछ नहीं है। अगर किसी भी लड़के के बाप के पास बहुत पैसा, अमीर है, वो भी बैठ के खा रहा है, ठीक है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, उसका बाप ख़त्म हो गया, अब कमाने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसके बाप ने बहुत पैसा कमा के देख लिया, लेकिन वो बंदा बैठे बैठे खाएगा ना तो जितना पैसा वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर एक दिन वो चूतिया बन जाएगा, फिर काम करने लायक भी नहीं रहेगा, वो कर भी नहीं पाएगा। तो इसलिए लड़का पैदा हुए हो तो काम तो करना पड़ेगा लाला, कुछ भी काम हो करना तो है।
काम से शर्म नहीं करना चाहिए भाई। काम तो काम होता है, और काम में अगर मन लग जाए ना तो अलग ही मजा है भाई। काम करने में अगर मजा मन लग जाए तो उसमें अलग ही सुकून है, अलग ही। पूरा बाहर का सब कुछ माइंड सेट जाता है, बस काम का काम काम। फिर जब काम से ऑफिस से छुट्टी होता है फिर सब वापस आ जाता है माइंड में, फिर सब आ जाता है, घूमता है अंदर, क्या है क्या है क्या है क्या है। वो अच्छा लगता है ऐसे भी। और लड़के की ज़िंदगी में अगर परेशानी नहीं है ना तो वो साला मर्द ही क्या है जो, जिसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है। मर्द है तो उसकी ज़िंदगी में तो परेशानी होगा ही होगा, ठीक है। और परेशानी के बिना मर्द हो ही नहीं सकता भाई। हर कोई, हर एक मर्द, मर्द की बात कर रहा हूँ, हर एक मर्द से पूछोगा ना उसके पास परेशानी हजारों होंगी लेकिन उसके होठों में स्माइल हमेशा रहेगी भाई। इसे कहते हैं मर्द जात, ठीक है। और लड़कियों को देखो साला, उनका वो लिपस्टिक में क्या होता है, वो अगर टूट जाए भाई पूरा दिन, पूरा हफ्ता रोते रोते निकाल देगी, ऐसा होता है। उनका अलग ही दुख है। और लड़कों का बहन चो देख, टांग तोड़ दो बहन चो, वो थोड़ी देर दर्द में चिल्लाएगा, रोएगा भी नहीं, आंखों से आंसू नहीं निकलेगा। फिर वही बहन चो दोस्त लोग आएंगे हॉस्पिटल में, सब मजे करेंगे, बहन चो हंस रहे। जिसका टांग टूटा है वो बहन चो नीचे फेंक दिया और सारे दोस्त बेड पे लेटा पड़ा है। ऐसा होता है लड़कों के साथ। ये जो फीलिंग है ना, ये हर कोई नहीं समझ सकता भाई, ठीक है। तो इसमें भी अलग ही मजा है, मैं तो बहुत मजे में हूँ। सो अभी तो मैं जस्ट ऑफिस से रूम पे आया हूँ, तो 10 मिनट अभी लेटूंगा, फिर हाथ पैर धो के फिर भैया भी आ जाएंगे, खाना बनाएंगे, मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प करूँगा, फिर खाना बनने के बाद खा लेंगे।